बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस गोपाल मणि महाराज जी की बीतक चर्चा। आज छठा दिन है सुंदर साथ जी। और कोई साकार कोई निराकार, कोई बताए योग साधना की विधि। आत्म दर्शन से शंका मिटे, लगाई 12 वर्ष की समाधि। सुंदर साथ जी एक बार समाधि में बैठे तो 12 वर्ष तक उसमें से उठे नहीं। सोचिए कैसी तड़प है अंदर पिया जी को पाने की। और अब तो अंदर आत्म प्रवेश भी कर चुकी हैं। अब तो उस जीव की तड़प और ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो प्राण प्रियतम को पाना है, पर क्या अभी पाएंगे? कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा गोपाल मणि जी को, या फिर बहुत जल्द हो जाएगा? आज हम जानेंगे कहाँ कहाँ और खोजती फिरती है दुल्हन। उधर देवचंद्र जी खोज रहे हैं, इधर ये खोज रहे हैं। हम सुंदर साथ जी के लिए कितनी कसनी की है ब्रह्म आत्माओं के इन जीवों ने। सुंदर साथ जी धनी की मेहर जानिए कि ये वाणी सतगुरु और सुंदर साथ का संग हमें बड़ी आसानी से मिल गया है। वरना इस कलयुग में और भरत खंड में ऐसा संयोजन मिलना बहुत मुश्किल है। शुक्राना धनी जी का और शुक्राना इन परमहंसों का जिनको पिया जी ने बल दिया और वो खोज कर लेकर आए। स्वयं पाकर उन्होंने प्रूव किया कि आज छठे दिन में भी पिया जी के दर्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं। संभव है, संभव है और संभव है। अति 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 सुंदर थंबनेल। सुंदर साथ जी कभी अष्टांग योग सीख रहे हैं, वेद अंदर समा चुके हैं, पर अभी भी खोज किसकी है? तारतम वाणी की खोज। परम पूज्य गोपाल मणि दास महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही इन परम हंसों के कदम हमारे जीवन में पड़ते रहें और हमारे हृदय पर, हृदय पटल पर अंकित हो इनके निशान। तब कहीं जाके सुंदर साथ जी ये हृदय सुध ले पाएगा उसकी तरफ बढ़ने की। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर गायन हमारी पिंका जी। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही भाभी। प्रणाम जी। हाँ जी आगे। प्रणाम जी। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे पाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पियो पाइए, तोलो ना पियो पाइए। जो लो
दिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल एहनिस तू बेली रहे अपने पियो के संग एहनिस तू बेली रहे अपने पियो के संग पीठ देती न पियो को पीठ देती न पियो को करे ऊपर के रंग अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल जैसा बाहिर होत है जो हो ऐसा दिल जैसा बाहिर होत है जो हो ऐसा दिल तो दखिन पियू न्यारा नहीं तो दखिन पियू न्यारा नहीं माय रहे हिल मिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाही निर्मल तू आपे न्यारी होत है पियू नहीं तुझसे दूर तू आपे न्यारी होत है पियू नहीं तुझसे दूर पर्दा तू ही करत है पर्दा तू ही करत है अंतर नाड़े नूर अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर कर दिखाई कोट बिर तो है ना मिलो करतार अंदर नाही निर्मल अंदर नाही निर्मल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को मेरा कोटन कोटन और प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। अति अति सुंदर और बस सुंदर साथ जी यही चाहिए। अब अंदर निर्मल हो गया तो पिया के बहुत करीब हो जाएंगे। उसी निर्मलता की ओर बढ़ना है और यही निर्मलता ब्रह्मवाणी परमहंसों की बीतक श्री बीतक साहेब अपनी अपनी कट्टरता से हम सब सुंदर साथ जी को बाहर निकल के
पिया जी की तरफ हम सबको बढ़ना है। अंदर की निर्मलता, अंदर बहुत कठोरता आ जाती है सुंदर साथ जी, चाहे अनचाहे वो प्रवेश कर जाती है। आइए हम सब एक दूसरे के प्रति प्रेम लेकर धनी जी की ओर बढ़े। निर्मलता अपने आप विकार निकलते जाएंगे। जिस हृदय में प्रेम ही प्रेम प्रवाहित होगा, वहाँ कटुता की, वहाँ विकारों की कोई जगह नहीं रहेगी। अति सुंदर, अति मीठा, अति प्यारा वाणी गायन, आपकी हर सेवा के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी हमारे परमहंस महाराज जी की बीतक, परमहंस श्री गोपाल मणि जी। आपको याद है सुंदर साथ जी, कहते हैं समाधि में 12 वर्ष व्यतीत हो गए, और जब समाधि से जागृत हुए तो पता है कितनी उम्र हो चुकी थी? 55 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उनकी। विक्रम संवत 1671 हो चुका है, और आप श्री ने हरिवर्ष खंड 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 घूम रहे हैं सुंदर साथ जी। कहाँ मेरे धनी मिल जाएंगे, कहाँ मेरे प्राण प्रियतम मिल जाएंगे। अंदर वो तड़प, अंदर वो लगन लगी हुई है, पर कहीं से सारा ज्ञान अंदर समा लिया, अष्टांग योग सीख लिया, सब कुछ कर लिया, शरीर को साध लिया। 12 वर्ष तक जिनका शरीर हिला ना हो, पर अभी भी अंदर चैन नहीं है, अभी भी अंदर करार नहीं है, क्योंकि उससे मिलन अभी हुआ नहीं है। उधर 1678 उधर भी होने वाला है सुंदर साथ जी। 1671 विक्रम संवत 1671, 7 साल बचे हैं। श्यामा महारानी को पिया जी के दर्शन होने वाले हैं। अभी वो क्या कर रही हैं? अभी वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रही हैं, और इधर सुंदर साथ जी पुष्पावती सखी क्या कर रही हैं? ये खंड खंड घूम रही हैं, खोज रही हैं उनको ढूंढने के लिए। धनी श्री देवचंद्र जी खोज खोज के एक जगह पर बैठ गए हैं, पिया जी का इंतजार करते हुए कि वो आएगा। धनी उनको कहीं नहीं ले जा रहे अब, पर इनको हर जगह घुमा रहे हैं। कहते हैं अब हरिवर्ष खंड जाने का विचार किया। इतनी जगह लिखी हुई हैं कि हम बोलते बोलते थक जाएं, वो जाते जाते ना थके। और कहते एक परिक्रमा नहीं, 2 परिक्रमा नहीं, धरती की परिक्रमा लगाते जा रहे कि कहाँ उसको खोज लूं। पर सुंदर साथ जी वो अपने हृदय से जब निकल के आएगा तो कितना आनंद उनको आएगा। कहते वहां से चलते चलते भ्रमण करते हुए कंचनगिरी पहुंचे। उनको तो सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कितने कोस एक बार में चले जाते हैं, आएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं कंचनगिरी पर पहुंचे, पहाड़ पहाड़, पर्वत पर्वत, खाई खाई, कुछ नहीं दिखाई देता एक अंगना को। हमें दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी ये संसार। पर्वत स्वर्ण जैसा चमकता था। इतने सुंदर रमणीय स्थलों पे हो के जा रहे हैं, पर वो रमणीयता को देखते हैं, उसको देखते हैं, पल भर के लिए अच्छा लगता है, फिर लगता है नहीं मेरा प्रियतम नहीं है इसमें। कहते हैं इतनी कांति धारण की हुई, स्वर्ण जैसा चमकता था। स्वर्ण जैसा हमारा भी पर्वत चमकता है सुंदर साथ जी। पुखराज स्वर्ण जैसा वहां चमकता है। यहाँ कंचनगिरी पहुंचे हैं। कहते हैं बड़े बड़े शिखर अति ऊंचे, अति उत्तुंग झलक रहे हैं, और कंचनगिरी में बड़े बड़े कंदरा, खोह, दर्रे, कितना कुछ दिखाई दे रहा है। जल की धाराएं नीचे गिरती हुई, बहुत सुंदर और मीठी सुहावनी ध्वनि भी निकल रही है जल की गिरती हुई। सोचिए यहाँ के कंचनगिरी की ध्वनि इतनी सुंदर है, स्वर्ण जैसा चमकता है। उस पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसे लगता है जैसे सोने का पहाड़ हो, पीले रंग का जैसे पहाड़ हो सुंदर साथ जी। और यहाँ पर जल उतरने की ध्वनि इतनी सुंदर, इतनी नेचर यहाँ पे सुंदर दिखाई गई है। तो सोचिए वहां जब धाराओं में, चादरों के रूप में हमारा जल वहां गिरता है पुखराज पहाड़ से, तो उसकी ध्वनि कितनी सुहावनी, कितनी मीठी होगी जब हम पिया जी के साथ बैठकर उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। पर पिया के बिना यहाँ कैसा लग रहा है। कहते वृक्ष लताएं भी बड़ी सुंदर, फल फूलों से भरपूर वो वृक्ष, पशु पंखी भी बहुत रहते हैं, उनकी भी पीहू पीहू
और गुंजार भी वहां पे सुनाई देती है। केसरी मृग कस्तूरी युक्त वन भी शोभायमान है। वहां पे सोचिए कितने जंगली जानवर भी हैं। फूलों पर भौरों की भी आवाज आ रही है और भौरे मुग्ध हो रहे हैं, इतने सुंदर फूल हैं। पर कहते हैं वहां सघन वन है, कहीं ताल सरोवर कुंड भी मिल जाते हैं उस पर्वत पर रमण करते करते। और ऐसे सुंदर वन में, विपिन वन में आप भ्रमण कर रहे थे, जहां इच्छा हो जाती वहां चले जाते, जैसा रूप चाहते वैसा धारण कर लेते। विचरते विचरते अनेक सुंदर दृश्यों को विलोकते देखते अब हरिवर्ष खंड में उपस्थित हुए। हरिवर्ष खंड में भी कहते कितने सुंदर सुंदर आश्रम दृष्टिगोचर होते। वहां योगी मुनि महर्षि जन महाप्रभु नरसिंह भगवान की उपासना कर रहे हैं और दीर्घायु को भोग रहे हैं। महामुनियों के आश्रम में जब गोपाल मणि जी जाते हैं तो वो बड़े हर्ष से उनका स्वागत करते हैं और शुभ आगमन का समाचार भी पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंच गए, क्यों कर आए, कैसे भाग्य आपको यहाँ पर ले आया। और कहते हैं अपने जब आपके मुख से भरत खंड, अपना शुभ आश्रम कहाँ से मैं आया हूँ, भरत खंड से आया हूँ, तो कहते हैं वो वहीं से आपका आगमन होना जान लेते थे। और भरत खंड सुनते ही बाकी खंडों के सब महात्मा धन्य धन्य योगी राज भरत खंड का नाम सुनते ही, और साथ में उनका मुखार बिंद, उनकी रहनी, उनका आचरण भी दिखाई देता था। कहते हैं आप धन्य हैं जो आपने भरत खंड में जन्म पाया। तो सुंदर जी हम कितने धन्य हैं जो हमने भरत खंड में जन्म पाया। आज कभी मुझे मौका मिलता ना सुंदर साथ जी, तब युवावस्था में छोड़कर आ गए अपने भारत को, पर आज कभी मुझे मौका मिलता मैं अपने भारत को कभी ना छोड़ती। अब दिल में ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा कारण बने कि वापस वहीं जाके बस जाया जाए अपने भरत खंड में। जो कुछ भी होता हो सुंदर सा जी हर देश में होता है, पर ब्रह्म मुनियों के चरण, हमारे प्राणनाथ जी के चरण कमल, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी के और परमहंसों के चरण कमल तो भरत खंड में ही पड़े। और कहते हैं योग क्रिया के बल से आपने हमें, क्योंकि खंडों खंडों में जाकर इस प्रकार भ्रमण करना कोई आसान कार्य तो था नहीं, पैदल चलना पड़ता था। कहते आप योग क्रिया के बल से आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अब उनके पास वो आ चुकी है। कितने कोस चल देते हैं एक बार में। कहते हमारे जैसे आत्मधनहीन, हमारे पास आत्मा का धन नहीं है किसी के पास भी, आपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया है। तो सुंदर साथ जी हम आत्मिक धनहीन, हमारे पास वो धन है, हमारी आत्मा तक पहुंच चुका है क्या, हमारे जीव में पूरी तरह से समा चुका है। अगर समा चुका होता, ब्रह्मवाणी आ गई, दोपहर का सूर्य निकल गया, पर क्या मेरे अंदर उजाला हो गया, मेरे जीव के अंदर उजाला हो गया, मेरी आत्मा तक पहुंच गया, मेरी आत्मा की फरामोशी हट गई, वो स्वयं को परात्म भाव में देखने लगी। हम भी धनहीन हैं, हमें दिया गया है तब भी धनहीन है, क्योंकि हम उस धन को पहचान नहीं पा रहे, हम उसको वैसे ले नहीं पा रहे जैसे हमको ले लेना चाहिए। कहते हैं आपने हमें कृतार्थ कर दिया यहाँ पर आकर। और कहते हैं जैसे ही ऐसा व्यक्ति होना चाहिए सुंदर साथ जी, आप कहीं जाएं तो वहां खुशी ही खुशी पसर जाए कि क्या व्यक्तित्व आए हैं हमारे पास, क्या महानुभाव आए हैं हमारे पास। अगर आपके आने से डर का माहौल पसर जाता है, अगर आपके कहीं आने से नेगेटिविटी फैल जाती है, तो इसका मतलब अंदर बहुत अहंकार, बहुत लोभ, बहुत क्रोध भरा हुआ है। ये हैं हमारे परमहंस, जिनके जाने से जो उनको जानता भी नहीं वो भी प्रसन्न हो जाता है। और कहते जब वहां से विदा होते थे ना, तो महर्षियों को पता है क्या लगता था, इन महर्षियों को तो उनसे किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती थी, गोपाल मणि जी से। कहते हैं उन महर्षियों को ऐसा लगता था जैसे उनका सब कुछ खो गया हो जब वहां से विदा ले रहे हैं।
हर आश्रम से जब विदा लेते थे तो उनको ऐसा लगता था कौन आया था ये हमारे पास, आत्मा के चरण कमल हैं सुंदर सा जी, आत्म है उनके अंदर, धनी भी सूक्ष्म रूप से विराजे हैं। कहते हैं आप तो विरक्त पुरुष थे, ना आपको शोक होता था ना आपको हर्ष होता था। ये करना है हमें, दुनिया में जो भी हो रहा है, अपने घर संसार में, अपने ब्रह्मांड में, शोक हर्ष, ना खुशी है ना गम है। कोई बुरा बर्ताव कर जाता है, कोई दिल दुखा जाता है, कोई शोक नहीं। 2 सेकंड का शोक अगर होता भी है तुरंत खत्म सुंदर सा जी, क्योंकि मेरे पिया के चरण कमल महसूस होते हैं या नहीं होते। मेरे सुंदर साथ के मुखार बिंद के रूप में मेरे धनी की याद आती। कौन कहता है वो नहीं दिखते, वो कहते हैं मेरे धनी के अनंत अंग हैं, परिक्रमा में चौपाई आती है, अनंत अंग हैं। कहते हैं उनके अनंत क्यों कहा, क्योंकि रूहें अनंत हैं वहां पर। तो ये सारे सुंदर साथ उनके अंग हैं। इन पर प्रेम नहीं आया तो पिया पर प्रेम कैसे आ सकता है सुंदर सा जी। कौन कहते हैं वो दिखाई नहीं देते, उनको देखिए वो किन किन रूपों में हमारे साथ हमारे सामने आ जाते हैं और हमें उन परिस्थितियों से निकाल के चले भी जाते हैं और हम पहचान नहीं पाते। विचरते विचरते अब नरसिंह भगवान के स्थान पर पहुंच गए हैं। सब भगवानों के पास जा रहे हैं, आपने देखा, और हम उनको हीन करते हैं। खोजा है, चरण पड़े हैं हमारे परमहंसों ने खोजा है ना जिनको, वो कभी किसी को हीन नहीं कहते। कहते वहां दर्शन करके कुछ समय तक वहां भी निवास करते हैं। अब इलावृत खंड को प्रस्थान किया, कोई खंड नहीं छोड़ेंगे पिया को ढूंढने के लिए। वहां वन उपवन, फल फूल, नदी सरोवर, ताल कुंड, बावड़ी, कहते हैं मुनियों के शुभ आश्रम के दर्शन करते हुए। यहाँ भी पर्वत हैं, पर्वतों पर ही ज्यादा, क्योंकि वहां पे सिर्फ ऋषि मुनि ही मिलेंगे, वहां पे आम तो लोग मिलेंगे ही नहीं, और ना ही उनको आम लोगों में जाना है, उनको पिया को पाना है। और ऋषि मुनियों से मिल जाएंगे। कहते आश्रम नहीं लिखा सुंदर सा जी, शुभ आश्रम, ऋषि मुनियों के शुभ आश्रम के दर्शन करते हुए अब निषधाचल पर्वत पर चढ़े, महाशिखर पर पहुंच गए। चारों तरफ नजर दौड़ा रही है अंगना, कहाँ मेरे पिया मिल जाएंगे। जैसे कि एक ऊपर प्लेन में बैठकर नीचे खोजता है ना, कुछ खो गया उसका, जैसे ऐसे नजर दौड़ा रहा है सुंदर सा जी। ये दौड़ा रहे हैं, 55 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है आयु। वहां से खंड दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण दिशा में हरिवर्ष खंड, उत्तर दिशा में इलावृत खंड, पूर्व पश्चिम दिशा में निषधाचल पर्वत। अत्यंत सुंदर शोभा, अत्यंत सुंदर शोभा। और कहते हैं उन पहाड़ों पर बहुत काल तक विचरते रहते हैं, विचरते रहते हैं। पर्पस क्या है सुंदर सा जी, सुंदरता वहां की देख देख के याद कर रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूं। जरूर उसकी नगरी भी बहुत सुंदर होगी, उसने ये संसार इतना सुंदर बना दिया तो उसकी नगरी कितनी सुंदर होगी जहां मैं उसके साथ विचरण करती हूँ। ढूंढ रहे हैं कि कोई तो संदेशवा उसका पहुंचा दे मेरे तक। आपको पता है उम्र कितनी हो गई है, 85 साल की उम्र हो गई है। कितने वर्ष, 55 से शुरू हुए थे, पर्वतों पे ही ढूंढते जा रहे हैं, इस खंड के पर्वत से उस खंड के पर्वत तक। उनके पास तो सिद्धियां आ चुकी हैं, उनके पास तो मनचाहा रूप धारण कर सकते हैं। वो तो दुनिया को कितने चमत्कार दिखा सकते थे और दुनिया में अपनी वाहवाही करवा सकते थे सुंदर सा जी, पर उन्होंने धनी को चुना। उन्होंने सुंदर सा जी देव धनी श्री देवचंद्र जी, मिहिर राज जी, छत्रसाल जी के काल तक वो रहे, उन्होंने पिया जी को चुना। वो तो इतने साल तक आराम से सबको इम्प्रेस करते और दुनिया को चमत्कार दिखा के आराम का जीवन व्यतीत करते। उनको आराम किस में है, धनी के पास आराम है, उसको अंगना को आराम नहीं आता इन सुविधाओं में। पिया की नगरी
परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, कहो संदेश पहुँचावे। चांद से कैसे संदेश भेज दूं, ये चांद भी वहां नहीं जाता, ये सूरज वहां नहीं जा सकता, यहाँ की पवन बहती हुई मेरे पिया के देश में नहीं जा सकती, ना यहाँ का पानी बहता हुआ वहां जा सकता है। किसके हाथ में संदेश पहुंचा दूं? पानी में बहा दूं, पवन को पकड़ा दूं, सूरज को दे दूं, कौन संदेश पहुंचाएगा? कऊ संदेश पहुंचावे, दर्द ये पिया को सुनावे। नहरवा हमको न भावे। नहरवा होता है मुझे मायका भाता नहीं है तुम्हारे बिना, मुझे तो तेरे साथ रहना है, यहाँ पे कहाँ छोड़ दिया। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। आगे चलूं पंथ ना सूझे, विरहा जोर जरावे। विरहा जोर जरावे, दर्द ये पिया को सुनावे। नहरवा हमको न भावे। उनको ये संसार नहीं भारा सुंदर साथ जी, हमें दिखा रहे हैं ये पर्वत बड़े सुंदर, ये फल फूल बड़े सुंदर, अंदर कैसी उजाड़ है, अंदर कैसे खाने को दौड़ रहे हैं वो पर्वत, कैसे खाने को दौड़ रही है ये सुंदरता, क्योंकि उठ उठ खाने धाए, मेरा धनी इसमें मिल नहीं पा रहा। वो आत्मा ने अपने विरहा के बारे में नहीं लिखा सुंदर साथ जी। कितने वर्ष कहना बहुत आसान होता है, 12 वर्ष तक समाधि में बिना हिले डुले बैठे रहे, उन्होंने शरीर को स्थिर कर लिया, मन उनका वैसे ही स्थिर है, पर तारतम वाणी के बिना वो मिलते नहीं है। यहाँ कितनों ने यही बताया गया है, इस यात्रा के थ्रू यही बताया गया है, कितनी भी तपस्याएं कर लो, कहीं भी बैठ जाओ, कितने साल अपने तन को स्थिर कर लो, मन को स्थिर कर लो, तारतम वाणी जब तक अंदर प्रवेश नहीं करती ना, तब तक पिया नहीं मिल सकते हैं। कहते हैं उम्र 85 वर्ष की हो गई, विक्रम संवत 1701 समाप्त हो गया था। अब तक तो धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन भी हो चुके, उधर मिहिर राज जी का जन्म भी हो चुका था, मिहिर राज जी भी सुंदर साथ जी मिल भी चुके, वो मिहिर राज जी मिल भी चुके अपने धनी जी से, और ये यहाँ पर ढूंढते फिर रहे, ना इनको देवचंद्र जी के बारे में पता है अभी, ना मिहिर राज जी के बारे में पता है। मन में विचार किया कि इस खंड में किस रूप से भ्रमण करूं जिससे किसी की मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो और सब जगह में भ्रमण भी किया जा सके, खोजा भी जा सके। पता है कौन सा रूप धारण कर लिया? भंवरे का रूप धारण कर लिया। फूल फूल पे बैठते बैठते किसी को पता भी ना लगे कि वो आए थे। पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं, भंवरे का रूप धारण करके इलावृत खंड में विचरने लगे। इलावृत खंड कहते विचित्र छवि, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा खड़ा हुआ है वहां पे, 1 लाख योजन ऊंचा पर्वत यहाँ पर। तो सोचिए परम धाम के गगन चुंबी पर्वत, कहते हैं पुखराज पहाड़ की ऊंचाई ऐसी कि पता ही नहीं लगता कब वो आसमान में समा गया है। ऊपर मुख कीजिए आप तो ऐसे लगता है कि कितना ऊपर कर पाएंगे मुख को, उसकी तो ऊंचाई खत्म ही नहीं होती है, बेहद से भी परे है। गगन को चूमता हुआ दिखाई देता है, गगन में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। यहां पर 1 लाख योजन ऊंचा और 16,000 योजन पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट है। अभी पृथ्वी में अंदर चारों तरफ पहाड़, छोटे छोटे, उससे छोटे पहाड़ भी सटे हुए हैं।
मंदर, मेरु, कुमुद, पार्श्वान, चारों पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत से लगे हुए हैं। इनको घेर के सोचिए कितनी डिस्टेंस, कितना ज्यादा है, दूरी कितनी ज्यादा है और विशालता कितनी ज्यादा है। यहाँ की विशालता इतनी अधिक है कि आंखों में समाती नहीं है। हमारा अंदर विशाल करना पड़ेगा, तब चर्चनी चितवनी बन पाएगी। अपने हृदय को विशाल करना पड़ेगा। साइज में सुंदर साज जी, भावों में विशाल होता है। शरीर का हृदय उतना ही रहता है, साइज सूक्ष्म ही रहता है। जीव का उससे भी सूक्ष्म, आत्मा का उससे भी सूक्ष्म, परात्मा का उससे भी सूक्ष्म, पिया जी का उससे भी सूक्ष्म। अंदर विशालता कैसे आती है, कैसे प्रविष्ट करती है? कट्टरता बाहर निकल जाती है तो विशालता आ जाती है। सुंदर साज जी, सबके प्रति प्रेम आने लगता है। आप महसूस करेंगे मेरा हृदय विशाल होता जा रहा है। पूरी सृष्टि अपना परिवार लगती है, तब विशालता आती है। यहाँ की विशालता समा नहीं पा रही। कहाँ हम चर्चनी सीखते हैं, हम याद करते हैं, हम लीलाएं भी बोलते हैं सुंदर साज जी, पर क्या सच में वो कंठ की शोभा है या हृदय की शोभा बन चुकी है? अपने अंदर से पूछेंगे, क्या सबके प्रति प्रेम आ रहा है? पुखराज के प्रति तो आ रहा है, पर वो पुखराज कितने सुंदर साथ समेट के बैठा है, उन सुंदर साथ पे प्रेम आ रहा है? सुंदर साथ जी, कोई मानिक में बैठा है, कोई पुखराज में बैठा है। मानिक में बैठे वालों के लिए प्रेम आ रहा है? यहाँ पे अलग विचार हैं, पर प्रेम आ रहा है सुंदर साथ जी। सबके ऊपर, किसी के प्रति कोई रोष नहीं, कोई कटु भावना नहीं। आप देखेंगे प्याला विस्तार लेता जा रहा है अंदर, धनी की वाणी को सचमुच समाने के लिए तैयार होता जा रहा है। कहते हैं छोटे छोटे पर्वत कमल के समान लगे हुए हैं, प्रफुल्लित हैं। सब पहाड़ पर्वत भी प्रफुल्लित हैं। नदी, सरोवर, नाना प्रकार के खिले हुए पुष्प सुगंधित, और उसके ऊपर भौरे के रूप में बैठी हुई पुष्पावती सखी गोपाल मणि महाराज जी। तट कहते हैं ऐसे लगता है जैसे सोना ही सोना, मणियां ही मणियां हैं वहां पे, क्योंकि तट के आसपास मणियां मिलती है ना, भरपूर मणियां। कहते हैं मार्तंड के समान प्रकाशित हो रहे हैं किनारे। उन जो सागर भी लगे हैं पास में, तट लगे हैं साथ में, वहां सोना मणियां बहुत कुछ पाया जा रहा है वहां पे, पर उनको कोई रुचि नहीं है। हम तो वहीं लेकर बैठ जाते हैं, मिल गया संसार का धन, मिल गया हमको। और इलावृत खंड में कहते हैं शिवजी पार्वती सहित शक्तियों में, पार्वती शक्तियों सहित भगवान की उपासना कर रहे हैं इलावृत खंड में बैठकर। और ये शोभा परमहंस महाराज जी ने सुमेरु के चारों तरफ घूम घूम के देखी है, प्रदक्षिणा की है। तो सुमेरु कैसा दिखाई दे रहा है? अष्ट धातु जैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अष्ट रंगों का, अष्ट धात का चमकता हुआ, नीचे सकरा ऊपर चौड़ा, नीचे से सकरा ऊपर से चौड़ा पहाड़ विचित्र शोभा धारण किए आसमान तक चला गया है। बहुत सुंदर सुंदर साज जी। ये सब देखकर वहां से फिर किसी खंड में निकल गए। कितना उम्र बीत जाएगी इन खंडों में सुंदर साजी, खोज नहीं रुकेगी, थकेंगे नहीं वो। हम तो 4 दिन में थक जाते हैं। हम इनको देख के ना गोपाल मणि महाराज जी की बीतक क्यों आई है? हम 4 दिन चितवनी में आंखें बंद करके बैठ जाएं या वाणी मंथन कर लें या सेवा कर लें तो एक्सपेक्टेशंस कितनी होती हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन देखिए, बस करती जा रही है अंगना, करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तू मिला ही नहीं, तू मिलता क्यों नहीं? उनको ताने नहीं देते बैठ के पिया को कि मैं इतना कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो आगे से। हम तो कुछ करते धरते नहीं, उससे पूछते हैं कि तू आता क्यों नहीं। मैं तो भली चंगी पूरी हूं बिल्कुल, मैं तो सब कुछ कर रही हूं, हम तो सब कर रहे हैं तेरे लिए, आप ही नहीं करते। भूल गए हो हमको
क्यों ले आए खेल में, क्यों ये सब करवा रहे हो खेल में? हम सिर्फ राज्य के ऊपर तोहमतें लगाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये खेल में क्या हो रहा है, राज्य ने पता नहीं क्या लिखा है, ये उनके हुक्म पे उंगली उठाने के लिए बैठे हैं। हम सब सुंदर साथ तभी उनको पा नहीं रहे। कभी सुंदर साथ पे उंगली उठाते हैं, कभी राज्य पे, उनके हुक्म पे उंगली उठाते हैं। सुंदर साथ जी वो जो कर रहे हैं कोई ना कोई कारण है उसका, और उसका महाकारण है हमारी इच्छा अभी यहाँ रहने की है। तभी कारण उनको यहाँ पे बनाने पड़ रहे हैं, खींच के रखना पड़ रहा है। खेल खत्म हो सकता था, ये खींचने के कारण है, ये जो हम आपस में कर रहे हैं, और वो कारण के पीछे हमारी इच्छाएं छुपी हैं। सुंदर साथ जी आज भी महाराज जी लाइन लगवा देना आके, कितने सुंदर साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं कि मुझे तू चाहिए, मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। अब कहते हैं इलावृत खंड की यहाँ पर अनेक वाटिका विपिन वन उपवन भ्रमण करते करते अब यहाँ पर भी एक पर्वत है, गंधमादन पर्वत, और इलावृत खंड की पश्चिम दिशा में 2000 योजन की चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। पहले कैसा पर्वत दिखाया था सुंदर साथ जी, नीचे से सकरा और ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। आपने देखा पुखराज पहाड़ में छज्जे बढ़ते हैं ना, ऐसे 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 छज्जे बढ़ते हैं, नीचे सकरा है और ऊपर कितना विशाल हो जाता है। 5 थंब खड़े हैं नीचे, और उसके बाद छज्जे बढ़ते बढ़ते नीचे सकरा और ऊपर विशाल हो जाता है। अगर नीचे का चबूतरा छोड़ दें तो कितना सुंदर लगता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, कहते 2000 योजन की चौड़ाई लिए हुए विस्तृत गंधमादन पर्वत, यहाँ क्या हुआ था, लक्ष्मी जी ने कहते हैं यहाँ तपस्या की थी। इस स्थान को ऐसे ऐसे स्थानों पर भ्रमण करके आए हैं सुंदर साथ जी। इसका मतलब इसी धरती पर है ये स्थान, इसी धरती पर है जहां शिवजी भी तपस्या कर रहे हैं बैठ के, जहां पर लक्ष्मी जी ने भी तपस्या की थी। और उस स्थान को कैसे देखा, चिंता मुक्त होकर देख रहे हैं। कुछ दिन वहां पे निवास करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, फिर चल पड़ते हैं। इस आशा से रुकते हैं कि लक्ष्मी जी ने इतने कल्पांत यहाँ तपस्या कर ली थी, मुझे भी शायद कोई सुगंधी यहाँ मिल जाए उसकी और मैं उस तक पहुंच जाऊं। मृग को कस्तूरी की सुगंध अपने अंदर से आ रही है, पर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से आ रही है। अभी हमें तो फुर्सत ही ना मिली कभी उसको ढूंढने की। और सुंदर साथ जी खोजते खोजते, खोज से पहले ही विकार छोड़ के निकले हैं, और खोजते खोजते इतनी निर्मलता आ जाती है। हमें घर बैठे वो निर्मलता प्राप्त करनी है, कैसे करनी है, कोई एक्शन, कोई प्लान है सुंदर साथ जी हमारे पास? हम इसी में खुश हो जाते हैं कि आज हमने 4 चौपाइयां पढ़ ली, अंदर गई कि नहीं गई, कुछ असर हुआ सुंदर साथ जी हम सबके ऊपर? क्या प्रेम आना शुरू हुआ सबके ऊपर के नहीं हुआ? अभी भी दिल करता है कि कटु वचन मार के आए, थोड़े से किसी को दिल दुखा के आए किसी का। अभी भी दाब तूल अर्ज आता है अंदर, दिल दुखाए बिना जो मानता नहीं है। ये परमहंसों को देखिए, उनको सिर्फ एक ही वो है, एक ही ललक है, धनी से मिलना है। मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है पता ही नहीं है। पश्चिम की ओर, कहते उसके पश्चिम की ओर स्थित केतुमाल खंड में, अलग अलग खंडों में, 9 खंडों में जा रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां विचरने लगे। वहां भी शुभ आश्रमों में भ्रमण करते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पे भी कहते गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, यानी कि पूरा हमारे वेदों शास्त्रों में जो जो लिखी हुई है ना, उनको यहाँ पे घटाया जा रहा है। वहां अनेक फल फूलों से भूषित क्या क्या है, केला, कटहर, अनार, नींबू, नारंगी, ऐसे लग रहा है 7 वनों का वर्णन हो रहा हो। 9 खंड हैं कि 9 भौम, 10वीं आकाशी है ये सुंदर साथ जी। कितनी परिक्रमा कर लेंगे इसकी? कहते हैं वहां पे
पहाड़ की दरिया दिखी, झरनों में से धरती तर हो रही थी, उनमें से झरने निकल निकल के हमारे हृदय से पता नहीं कब झरना बहेगा, इतना शुष्क कैसे हुआ पड़ा है। पहाड़ जैसा अहंकार लेकर बैठा है, पर उसमें से झरना नहीं बहता प्रेम का। सूखा सा पहाड़ है हमारे अंदर, अहंकार का पहाड़ सुंदर साथ जी, जो सबको दुखाता फिरता है। वृक्ष लता से हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो बस सब खत्म, बस इसी पे टिके हैं हम सब। वृक्ष लता से आच्छादित बांस की झाड़ियों से घिरे सघन वन, उपवन, समुद्र तट, आप देख रहे हैं उनको जाते हुए, 85 साल के हो चुके हैं। अब तो और उम्र बढ़ गई है। केतुमाल खंड में भगवान कामदेव मोहिनी रूप धारण किए हुए थे। कहते हैं उन्होंने देखा वहां की प्रजा उनकी उपासना करती थी। पूरे वेद शास्त्रों में जो जो बताया गया ना सुंदर साथ जी, वो सब कुछ बता रहे, सारे खंड देखकर आ गए वो। कहते हैं ऐसा स्थान भी देख लिया उन्होंने, वहां भी कुछ काल, हर स्थान पे समाधि लगा रहे हैं, यहाँ भी कुछ काल समाधि लगा ली, शायद वो मिल जाए। कितनी मेहनत कर रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां भी नहीं मिले, अभी भी नहीं मिले। फिर समाधि से निवृत्त हुए, नीलाचल पर्वत को गमन किया। कितने पर्वत लांग गए, कितने सागर लांग गए, कितने वन उपवन लांग गए। वहां भी अनेक वृक्ष लताएं, झरने, बहुत स्थान बड़े सुंदर थे। फिर हिरण्मय खंड में विचरने लगे। और वहां की प्रजा कैसी है बता रहे हैं, भोगों में रत, मुग्ध है वहां की प्रजा, क्योंकि कहते हैं स्वर्ग के शेष सुख इन खंडों में भोगे जाते हैं। इन खंडों में तप, योग, व्रत, दान नहीं होते। क्या होता है यहाँ पे? कहते ये तो केवल भरत खंड में होता है, यहाँ तो केवल विषय सुख भोगे जाते हैं। मुझे तो लगता है विदेशों की ही बात कर रहे हैं, केवल विषय सुख भोगे जाते हैं यहाँ पर। यहाँ तप, कोई योगी कभी सुना ही नहीं सुंदर साथ जी इस धरती पे, यहाँ पे विदेशों में कोई योगी नहीं सुना गया। यहाँ कोई तप नहीं होते, कोई व्रत, कोई दान नहीं होते। तपोभूमि तो भरत खंड है, योगी तो वही हैं, आज भी हैं, आज भी कर रहे हैं तपस्याएं, आज भी साधना पे गए हैं। कहते ये तो भरत खंड में होते हैं। और भरत खंड के फल के कारण कहते हैं ये सब खंड टिके हैं। भारतवर्ष का फल सर्वत्र भोगा जाता है। इन खंडों के लोग सिर्फ अपने अपने इष्ट देव की भक्ति पूजन आदि करते हैं। हिरण्मय खंड में भगवान के कच्छप अवतार की उपासना करते हैं। जगह जगह आपने कच्छप के विग्रह स्थापित देखे, अनेक वर्ष आपने वहां व्यतीत किए और फिर रम्य खंड को प्रस्थान किया। उस समय उम्र कितनी हो गई है, हमने तो बस थोड़ी थोड़ी सी पंक्तियों में पढ़ा और सुना। 118 वर्ष की उम्र हो चुकी है। 118 वर्ष की अभी तक खोज जारी है। कितना धैर्य है, खोजते खोजते थकते ही नहीं है। पता ही नहीं उनको अभी देवचंद्र जी के बारे में। देवचंद्र जी तन भी नहीं है अब उनका, उनको पता ही नहीं, वो आए और चले भी गए, तन छूट भी गया उनका। नश्वर तन को त्याग कर श्यामा महारानी अब
मिहिर राज जी के इंद्रावती जी की आत्म के साथ प्रविष्ट हो गई, उनको पता भी नहीं। 1734 का समय आ चुका है, हरिद्वार की बीतक शुरू होने वाली है उधर। कितने वर्ष बीत गए, चौथा दिन भी बीत गया, पांचवा दिन भी शुरू हो चुका है। पन्ना जी पहुंच जाएंगे थोड़े सालों में, मिहिर राज जी। ये इनकी खोज खत्म नहीं हो रही, पर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उम्मीद है कि तू मिलेगा। हम तो 118 महीने क्या 118 दिन भी नहीं करते सुंदर साथ जी, और पूरा पूरा दिन कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन उसी में जा रहा है उनका। हम दिन में 1 घंटा 2 घंटा उसमें भी थक जाते हैं, उसमें भी एक एहसान होता है, पिया तेरे लिए बैठती हूं मैं, क्योंकि हमें बहुत सुलभ, बहुत आसानी से पता लग गया उसके बारे में। जिन्होंने खोजा है उनसे पूछिए। विचरते विचरते पर्वतों में घूमना कोई आसान होता है सुंदर साथ जी? धौलागिरी पर्वत के शिखर पे चढ़ गए, चारों तरफ का दृश्य किस उम्मीद से देख रहे हैं। कहीं तो वो प्रकाश की किरण मुझे दिखाई दे जाएगी, जिसको मेरा अंतर्मन ढूंढ रहा है, जिसको मेरा हृदय ढूंढ रहा है। 118 वर्ष की उम्र, चारों तरफ देख रहे हैं, पर्वत की शिखा पे खड़े होके। सोचिए, उनको मिहिर राज दिखाई नहीं दे रहे अभी, शिखा पे खड़े होके भी वो प्रकाश अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी समय नहीं आया। हमारे सामने प्रकाश खड़ा है और हम अंधे हुए पड़े, हम देखना नहीं चाहते उसको। चारों तरफ देखा तो हिरण्मय खंड, नीलांचल, सुमेरु सब दिखाई दे रहे हैं वहां से, बस वो दिखाई नहीं देता। पूर्व पश्चिम की तरफ श्वेत गिरी की सीमा विस्तृत थी। परम धाम में भी हम जब खड़े होते होंगे, पुखराज की आकाशी के ऊपर पूरा परम धाम दृष्टि गोचर होता होगा। चांदनी चौक की रेती में खड़े होके भी पूरा परम धाम देखना चाहें तो राजी वहां से भी पूरा, वहां पे ऊंचाई भी मैटर नहीं करती, वहां हृदय की इच्छा। आपको ऐसा महसूस करना है चांदनी चौक की रेती में खड़े होकर भी, कि मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दे जैसे मैं पुखराज की चोटी पे खड़ी हूं, मैं पुखराज की आकाशी पे खड़ी हूं। पूरा परम धाम वैसा ही दिखने लग जाता है जैसे पुखराज की आकाशी पे दिखाई देता होगा। उत्तर दिशा में, सब दिशाएं बता रहे हैं, उत्तर दिशा में रम्य खंड, परम धाम में राज्य उंगली से इशारा करते हैं ना, पूर्व दिशा में क्या, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, कोनों में क्या सुंदर साथ जी, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान, ऊपर नीचे 10 दिशाओं में क्या। यहां पे भी बता रहे हैं, उत्तर दिशा में रम्य खंड और श्रृंगवान पर्वत, वहां से उतर कर नदी, झरना, ताल, सरोवर, कुंड, बावड़ी, सब स्थानों पे रमण करते जा रहे, बिना शिकायत, बिना शिकायतों का पुलिंदा लिए कि तू मिलता क्यों नहीं, बस चलते जा रहे हैं। आश्रमों में भ्रमण करते हुए रम्य खंड में आकर बहुत काल व्यतीत किया। यहां पर भगवान मत्स्यावतार के विग्रह मंदिरों में स्थापित करके उनकी उपासना की जाती है। पूजन करके नाना प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। उसको पाने के लिए कोई तपस्या नहीं कर रहा। सोचिए, ये माया का संसार इतना विशाल है, जिसको हम हद का ब्रह्मांड कहते हैं सुंदर साथ जी। कहीं खोज खबर नहीं है पिया की, कैसे ढूंढेंगे? सोचिए सुंदर साथ जी, अगर हमें वाणी ना मिली होती, कैसे खोजते, कैसे पाते उसको?
कितना धन्यवाद होना चाहिए, कितना शुक्राना इन ब्रह्म मुनियों का करना चाहिए। धनी श्री देवचंद्र जी प्राणनाथ जी का हृदय में कितना शुक्राना होना चाहिए। धनी की ब्रह्म लीलाएं जो उन्होंने हमारे साथ की, ब्रज में तो खोजना ही नहीं पड़ा, ब्रज में तो भागी गई हैं हम सुंदर साथ जी, रास में खोजना नहीं पड़ा, अंतर ध्यान हुआ तो खोजते रहे बस, वहां तो जाते ही सामने खड़े थे। हर लीला हृदय के कितनी करीब होनी चाहिए जो मेरे धनी ने की। ब्रह्म लीला आसान नहीं है सुंदर सा जी, उसकी खोज खबर तक नहीं मिलती। यहाँ पे हमें सुनने को मिल रही है और हम कहते हैं ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ये नहीं है। हु आर वी टू चूज? जो उसने किया वो बहुत सुंदर है। रम्य खंड से श्रृंगवान पर्वत पे चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने वर्ष की आयु हो चुकी है उनकी, चढ़ रहे हैं। वहां के भी रमणीय स्थान देख रहे हैं। कुरु खंड पहुंचे, वन उपवन, फल फूल, पशु पक्षी, लताएं, वृक्ष बहुत सुंदर, भंवरे भी गुंजार कर रहे हैं। बड़े बड़े शहर, बाजार, बस्ती, धन धान्य से पूरित, सुखमय, सर्व बाधा से रहित होकर इंद्रियों के भोग भोगे जा रहे हैं। और हम राज्य की वाणी मिलने के बाद भी हम इंद्रियों के भोगों में पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। उनको मिल रहा है सब कुछ, सोना मणियां ऐसे ही पड़ी हुई मिल रही हैं, पर आगे निकल जाते हैं। हम इन्हीं चीजों के लिए तरसते हैं। जरा ये भी दे दो राजी, जरा ये भी दे दो, तुमसे तो मिल ही लेंगे पिया, कोई बात नहीं, परम धाम में इकट्ठे ही रहते हैं, ले चलोगे, तुम्हारे हैं तो ले ही चलोगे, हम चाहे कुछ करें ना करें। अब ऐसा नहीं होगा, अब तो पहचान करवा कर लेकर जाएंगे। कह रहे हैं 8 खंड में सिर्फ भरत खंड ही सर्व उपाधियों से परिपूर्ण है। शेष 6 खंड 9,000 योजन के उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार वाले हैं। बीच का खंड इलावृत है, जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, उसके चारों तरफ 9,000 योजन का 9,000 योजन का विस्तार। ये हद का ब्रह्मांड है। अभी सब बता रहे हैं सुंदर सा। 2 खंड इधर ज्यादा, इधर विस्तार वाले, केतुमाल, भद्रास चौड़ाई में और ज्यादा है। अब आप कुरु खंड का दृश्य देख रहे हैं, उसमें 12 भगवान की उपासना की जाती है। अनेक फल फूल, दूध, दधी, चावल, मिष्ठान, सबसे अर्चन पूजन किया जाता है। सब देखते हुए अर्चन पूजन उनको नहीं आकर्षित कर रहा, किसी का अर्चन पूजन उनको आकर्षित नहीं कर पा रहा। वो प्रेम लक्षणा भक्ति ढूंढ रहे हैं, वो प्रेम लक्षणा को ढूंढ रहे हैं, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रही उनको। ये सब देखते देखते कुरुखंड के उत्तरी समुद्र के किनारे पहुंचे। कितना देखते, कितने 1000 योजन देखते देखते कुछ काल विश्राम किया और समुद्र के किनारे किनारे ही चल दिए। ग्राम, शहर, बस्तियों का भ्रमण करते, पर्वतों, कंदराओं, झीलों, झरनों को पार करते करते रम्य खंड के पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे चल रहे हैं। फिर श्वेत गिरी, रास्ते में कितने सुंदर साजी, कहते कहते ऐसे लगेगा ये स्थान कब खत्म होंगे। वो क्या सोच रही है अंगना, उनके हृदय में क्या चल रहा है, क्या मुझे वो मिलेंगे। पाने की उम्मीद में जा रहे हैं। सब पर दृष्टि डालते हुए हिरण्यमय खंड में प्रवेश किया। कहते हैं ना सुंदर साथ जी, मेरे हृदय में एक बात आती है, इसको पढ़ के कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी के सानिध्य में जो जो आया अखंड हो जाएगा। इस बार जीव तो उतने के उतने ही हैं, जीव तो बढ़ नहीं सकते ना कम हो सकते हैं। जब तक महाप्रलय नहीं होती जीव तो सेम उतने ही हैं। पहले वृक्ष ज्यादा हुआ करते थे, उसमें भी जीव होता है। अब मनुष्य और
पहले पशु बहुत ज्यादा हुआ करते थे, वन बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब मनुष्य ज्यादा हैं थोड़े, पर जीव तो टोटल उतने ही है ना। हम कहते हैं ना श्री कृष्ण जी रूपी मेरे पिया जी के सानिध्य में जो जो आया वो सारी ब्रज अखंड कर दी। इसीलिए आज बधाई ब्रज घर घर, क्योंकि तुम सब अखंड होने वाले हो, मेरे पिया पधारे हैं। जो जो पिया के और ब्रह्म अंगनाओं के संपर्क में आया, कहते तुम अखंड करोगे इनको, वो अखंड हो गया। ये सारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं सुंदर सा जी, सारे 9 खंडों को संपर्क में ले लिया इन्होंने। आपने देखा इस बार सारा ब्रह्मांड अखंड होने वाला है। वो ईमान लाए ना लाए संपर्क में तो आ गए, चाहे पशु पंखी भौरे फल फूल वृक्ष के रूप में ही हो। पूरे ब्रह्मांड को अखंड करना, इनका चक्कर लगवा दिया है ब्रह्मांड में। राज जी ने इनको ये सेवा दी है पुष्पावती सखी को। हिरण्मय खंड में प्रवेश किया, कहते वहां की सुंदरता शोभा, नीलाचल गिरी पर पहुंचे। उसके बाद देखते हुए विशाल श्रृंग देखा, वहां पे चढ़ के नजर किया, कहते हैं चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दूर तक समुद्र ही समुद्र दिखाई देता था पूर्व दिशा में। और उसके दक्षिण दिशा में एक और खंड था, भद्राश खंड। कभी ये खंडों के नाम भी सुने हैं? मैंने तो नहीं सुने हुए थे। पश्चिम दिशा, हर दिशा में दिखा रहे हैं, कहीं नदी ताल सरोवर। कुछ दिवस वहां भी रुक जाते हैं इसी आशा से कि तू मिलेगा। अब शिखर से उतरकर अत्यंत गहन वन, बस सुंदर साजी थोड़ा सा और है, ये सब खंड भ्रमण होने वाले हैं। कहते शिखर से उतरे, अत्यंत गहन वन, झाड़ियों के बीच में से निकलते विचरते हुए भद्राश खंड में आ गए। और वहां के निवासी हयग्रीव भगवान की कृपा से सदा प्रफुल्लित भाग्यशाली, वहां के लोगों के बारे में बता रहे हैं, सुख संपदा से संपूर्ण रहकर आनंद भोगते हुए 10-10 हजार वर्ष व्यतीत करते हैं वहां लोग। और हयग्रीव भगवान की उपासना करते हैं, इष्ट मान के करते हैं। 10-10 हजार वर्ष जीते हैं वहां पे यही भोग भोगते हुए, पर वो नहीं मिलता। हम क्या भोग लेंगे? 70-75 साल मैक्सिमम सुंदर सा जी। 10-10 हजार वर्ष में भी कामनाओं की तृप्ति नहीं होती, आनंद भोगते भोगते निकल जाते हैं, पर वो नहीं मिलता। हमें कितनी छोटी सी आयु में पिया जी ने अपना भी दे दिया, अपना पता बता दिया, अपनी लीला बता दी, अपना धाम बता दिया, अपनी पहचान बता दी, अपने अंग सुंदर साथ का साथ दे दिया। स्वयं सतगुरु रूप में आकर बैठे हैं, तरहटी में से बल भेज रहे हैं, ब्रह्मवाणी के रूप में कहते हैं मैं बैठा हूं। हमें और क्या चाहिए? चोट लगती है ये सुन के, दर्द होता है सुंदर साथ जी। 10-10 हजार में ये कामनाएं खत्म नहीं हुई। हम भी तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। कब तक पड़े रहेंगे सुंदर साथ जी इन सब चीजों में? रहिए, घर संसार में रहिए, पर हृदय उसको दे दीजिए सुंदर साथ जी। ये देखिए कैसे खोज रही हैं। कहते ऐसे ऐसे लोगों को देख के, ऐसे ऐसे पर्वत जहां लक्ष्मी जी ने तपस्या की हो, जहां पे भगवान शिव तपस्या करते हो, ऐसे ऐसे स्थान से होते हुए उन वाइब्रेशंस को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कुछ? हम कहाँ परम धाम की बातें करते हैं, कहाँ हम अखंड ब्रजरास को तो देखना भी नहीं चाहते। कभी देखी भी है? हमारा है लेवल की हम वहां पहुंच के उसके दर्शन कर पाए जहां हमने लीला की थी? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी।
जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसे ऐसे परम हंसों के बारे में जानने तक को मिल रहा है, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। निरख लीजिए उनको, उनको चितवन में बसाने का जरूर प्रयास कीजिएगा सुंदर साथ जी। जो स्वरूप हमने उनका देखा है, सोचिए वही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है आगे से आगे, बिना थके बिना रुके, क्योंकि उनको केवल खुद के लिए ही नहीं, हम सब के लिए खोज करनी है। हमसे खुद की यात्रा भी तय नहीं की जा पा रही है। परमहंसों ने हम सब के हिस्से की कितनी यात्रा तय कर दी। उन्होंने कहा 100 रुपए नहीं दिए जाते ना तुमसे, 100 की रहनी नहीं की जाती ना, 100%, 99 हम कराते हैं तुम्हारे हिस्से में, एक तो कर लो अब। ताकि वो भी फ्री में ही दे देते, 100 ही कराते वो तो, पर कहते एक भी ना करोगे तुम्हें वैल्यू कैसे पता लगेगी। हम एक भी नहीं कर रहे। एक ही शर्त है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी पूरी, आपने जो चौपाइयां पढ़ी भी नहीं होती ना, वो भी अंदर उतर जाती हैं। कोई सुंदर साथ बताते हैं कि ये चौपाई में लिखा हुआ है। एक ही शर्त है बस, प्रेम प्रेम प्रेम। और राज्य से प्रेम करना बहुत बहुत कहना आसान है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, कोई जीव का स्वभाव आड़े नहीं आता। सुंदर साथ से करके दिखाइए, जीवों के स्वभावों को देखते हुए करके दिखाइए, निकलता है अंदर से। इन परम हंसों की चरण रज लेने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, और हमें मिल रहे हैं सुंदर साथ जी। इस अमोलक धन को जरूर पहचान पिया की ओर बढ़े, सबसे प्रेम करें, उनके अंदर की आत्म को और उनका धनी के प्रति प्रेम देखें सुंदर साथ जी। किसी भी उसके रूप से प्रेम करते हो, मेरे पिया को कर रहे हैं। प्रणाम जी। परम हंसों की जय सुंदर साथ जी, जिन्होंने ये किया और राज जी ने जिनको इतना बल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर ब्रह्म लीला की जय सुंदर साथ जी। और जो सारे सुंदर साथ उन ब्रह्म लीलाओं में शामिल रहे, उन सब सुंदर साथ की जय, सब ब्रह्म सृष्टियों की। और यहाँ तक ये ब्रह्मांड भी सौभाग्यशाली हुआ जहां पे मेरे धनी के चरण कमल पड़े, जहां परमहंसों के चरण कमल पड़े। सबकी जय, जहां जहां मेरे धनी की सेवा पधराई है, उन सब सेवादारों की जय जो सब स्थानों पर सेवा कर रहे हैं, जो घर बैठकर भी सुंदर साथ के लिए प्रेम भेजने की, अंदर से वाइब्रेशंस निकालने की सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मांड की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। प्रेम की बहुत कमी है सुंदर साथ जी यहाँ पे। प्रणाम जी। त्रुटियों के लिए कृपया साथ साथ ही क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। किसी का भी हृदय दुख गया तो मेरी यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप जरूर कृपा बनाए रखिएगा। इस छोटी सी सुंदर साथ इन मेकिंग जो कोशिश कर रही है आपके चरण रज बनने की। प्रणाम जी।